जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बस यही ड्रामा चलता रहेगा, नागपुर में बोले तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने गुरुवार को महाराष्ट्र के नागपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कई जमीन मुद्दों पर बात। उन्होंने कहा कि वह किसी एक पार्टी की आलोचना नहीं करना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियों को समझाने की बात करते हैं। केसीआर ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पानी और बिजली का मुद्दा उठाया है। उन्होंने देश के दलितों और आदिवासियों की बात की। तेलंगाना के सीएम ने कहा, देश की राजधानी दिल्ली में आजादी के 75 साल बाद भी पानी की किल्लत है। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में पानी नहीं है और बिजली की भी कटौती होती है। कई लोग वहां पानी के लिए टैंकर खरीदते हैं, आखिर वजह क्या है इसकी? केसीआर बोले, अब किसान संसद में जाएंगे। मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा, देश में अब किसान अपनी सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा, किसानों ने अब तक बहुत लोगों को संसद में भेजा है, खुद आंदोलन किया है, अब किसान संसद में जाएंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, भारत में लक्ष्य केवल चुनाव जीतना रह गया है। उन्होंने कहा, दंगा फसाद करो, शराब बांटो, लेकिन लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना ही रहेगा। केसीआर ने कहा, जनता आंदोलन करके थक चुकी है। बीआरएस एक मिशन है जिसे पूरा करना भारत को सुधारना है। गरीबों, दलितों और आदिवासियों पर केसीआर ने ये कहा। उन्होंने कहा, समय के बुद्धिजीवी होते हैं जैसे बाबा साहेब आम्बेडकर थे। हमारे यहाँ उनके नेतृत्व में एक संविधान बना, कानून कायदा बना, देश चल पड़ा। चलते चलते अनुभव कुछ और मिलते हैं जब लिख के चलते हैं, कानून बनाकर चलते हैं, रास्ता बनाकर चलते हैं। जब चल पड़े तो अनुभव कुछ और बताता है, उसके मुताबिक काम होता है और एक देश को दशक, अधिकतम 3 दशक के अंदर पूरा सेट होता है। सीएम ने कहा, हमारे पास 75 साल गुजर गए, अब भी कोई सेटल नहीं। किसान रो रहा है, आत्महत्या कर रहा है, आखिरकार फिर कौन सुख में है? शोषित, पीड़ित, वंचित जो लोग हैं, आज हमारे देश में दलितों की स्थिति क्या है? मैं एक शब्द में कहता हूँ, दलित की गरीबी और दलितों के साथ अन्याय जब तक नहीं रुकेगा, हमारे चेहरे से वो धब्बा नहीं जाएगा। 100% मेरे बात आप मान लीजिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2024 में विपक्षी पार्टियां एकजुट नहीं हुई तो संभव है अगली बार देश में आम चुनाव ही न हो। आम आदमी पार्टी ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि यदि विपक्षी पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव एकजुट नहीं हुई तो संभव है कि अगली बार देश में चुनाव ही न हो। के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने संवाददाताओं सम्मेलन में यह दावा किया कि यदि नरेंद्र मोदी 2024 में फिर प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो संभावना है कि वह संविधान को बदल दे और जब तक वह जीवित रहे तब तक के लिए खुद को देश का राजा घोषित कर दे। पटना में 2023 जून को होने वाले विपक्षी दलों की बैठक के लिए आपके मुद्दों के बारे में पूछे जाने पर भारद्वाज ने कहा, अब बड़ा मुद्दा यह है कि यदि विपक्ष दल एक साथ आकर नहीं लड़ते हैं तो संभव है कि अगली बार देश में चुनाव न हो। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा विपक्ष को रोंद रही है। उन्होंने कहा, जिस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ सीबीआईडी और आईटी के छापे मारे जा रहे हैं और उन्हें सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, ऐसी संभावना है कि यदि नरेंद्र मोदी में प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह संविधान को बदल देंगे और घोषणा करेंगे कि जब तक वह जीवित है वह इस देश के राजा रहेंगे और इस देश की आजादी जिसके लिए अनगिनत लोगों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री, केशव प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगले साल लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 350 से अधिक सीट जीतेगी, क्योंकि लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले। मोदी सरकार के 9 साल पर यहाँ संवाददाता सम्मेलन में अवसर पर एक बातचीत में मौर्य ने कहा कि सरकार यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे पार्टी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह पर चुप नहीं है तथा जांच चल रही है। उन्होंने कहा, भाजपा के सिपाही के तौर पर मेरी और भारत के सभी नागरिकों की इच्छा है कि 350 से अधिक सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 से 75 सीट
जीतेगी। उन्होंने दावा किया कि आगामी आम चुनाव में महाराष्ट्र में भी भाजपा 45 सीट जीतेगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की सत्ता की तड़प जल्द खत्म होगी, क्योंकि भारत की आजादी के 9 साल पूरे होने तक यानी 2047 तक सर्वत्र कमल खिला रहेगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewstea.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही है एमएस न्यूज टी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।